हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर अध्याय है ध्रुव महाराज का घर लौटना। और कैसे है पूरा शक्ति से भगवान के दर्शन से आविर्भूत होकर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान का साक्षात स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप देखकर उनको भी वो पूर्ण शक्ति प्राप्त हो चुकी है कि भगवत प्रेम में पूर्ण वो अ, विलीन हो चुके हैं। पूर्ण प्रेम भगवत प्रेम से आविर्भूत होकर पूर्ण प्रेम के अंजन प्राप्त करके वो अभी आए हैं। जिस प्रकार हम जब यात्रा में जाते हैं, खास करके वृंदावन धाम में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि सर्वत्र ही श्री राधे का गुणगान होता है, सर्वत्र ही भगवान का गुणगान होता है। और जब हम धाम में जाते हैं तो भगवान के लीला स्थली को देखकर भगवान के दर्शन प्राप्त करके भगवान के शुद्ध वैष्णव के संग प्राप्त करके उनके द्वारा भगवान का नाम गुण रूप लीला का श्रवण करके जब हम अपने आप को समझते हैं कि हाँ, हमने कुछ तो प्राप्त किया है, कुछ ऐसी आध्यात्मिक शक्ति शक्ति प्राप्त की है, वो जो थोड़ा सा अनुभव हम प्राप्त करते हैं वो उससे भी कई गुना अनुभव यहाँ पे ध्रुव महाराज कर रहे हैं कि कैसे भगवान का साक्षात सच्चिद आनंद स्वरूप का दर्शन करके वो पूर्ण शक्ति से प्राप्त हो गए। इसलिए हम देखते हैं ना कि हमारे गुरु वरिष्ठगण हमेशा हमें कहते हैं कि कम से कम एक या बार यात्रा करने से हम आध्यात्मिक शक्ति से रिचार्ज होके आना है। जैसे हम लोग मोबाइल को रिचार्ज करते हैं ना, जैसे जैसे हम यूज करते हैं तो बैटरी लो हो जाती है, उसी प्रकार हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को रिचार्ज करना है। और वो ये रिचार्जिंग कैसे होता है? धाम में जाने से, संग साधुओं का संग करने से, साधुओं के द्वारा श्रवण करने से, धाम का दर्शन करने से, भगवान का दर्शन प्राप्त करने से, इस प्रकार से हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः रिचार्ज करके पूरा साल भर यहाँ पे हम वापस आके हम अपना कार्य करते हैं। पुनः जैसे बैटरी डाउन होती है वापस जाके हमें रिचार्ज होना है। तो इस प्रकार का हमारा आध्यात्मिक शक्ति हमें पूर्ण प्राप्त करनी है और ये धीरे धीरे हमें प्रयास करना है कि इस प्रकार की शक्ति प्राप्त करें। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ध्रुव महाराज ने यह शक्ति प्राप्त कर ली, भगवान का दर्शन कर लिया, मतलब देखिए अभी ध्रुव महाराज ने तपस्या पूर्ण कर ली है जैसे अपने गुरु के आदेश के अनुसार। और जैसे जैसे उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने अपने हृदय में भगवान को स्वरूप को धारण किया, श्याम सुंदर स्वरूप को धारण किया और उसके ऊपर ही वो नाम जप कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक नाम जप कर रहे हैं। मतलब क्या कि भगवान के एक एक अंग पर वो स्मरण कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने हृदय में और मुख से नाम जप भी कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसको ही ध्यान पूर्वक जप कहा जाता है। जब हम जप कर रहे हैं, जब हमें हरि नाम संकीर्तन, मतलब हरि नाम संकीर्तन संकीर्तन का क्या होता है कि हम ग्रुप में करते हैं, लेकिन हरि नाम को जब हम अकेले में करते हैं तो उसको जप कहा जाता है। और जब हमें कहा जाता है कि ध्यान पूर्वक जप करना है, दैट मीन्स हमें ध्यान मेडिटेशन कैसे करना है कि श्याम सुंदर जो चतुर्भुज या श्याम सुंदर द्विभुज, श्याम सुंदर जो है उसका हमें हृदय में स्मरण करना है और मुख से हरि नाम करना है। इस प्रकार जब हम जप करेंगे तो उसको ध्यान पूर्वक जप कहा जाता है। और ये ध्रुव महाराज ने करके दिखाया कि कैसे गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र है उसको ध्यान पूर्वक करने से साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। जो रूप उन्होंने हृदय में धारण किया था वही रूप उनके सामने प्रकट हो गया है। अभी श्री श्री राधा श्याम सुंदर उनके सामने प्रकट हो गए हैं। अभी उनको पता नहीं है कि कैसे उनको प्रणाम करना है, उनकी स्तुति करना है, कैसे पता नहीं है। लेकिन वो भक्तिमय प्रार्थना, भक्तिमय तपस्या से गुरु के मंत्र द्वारा वो शक्ति से इतने पूरित हो गए हैं कि उनको अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अपने आप ये भगवान उनको ज्ञान या विस्मृति या स्मृति, हम देखते हैं ना भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, मैं ही ज्ञान प्रदान करने वाला हूँ, मैं ही स्मृति प्रदान करने वाला हूँ और विस्मरण करने वाला भी मैं ही हूँ।
और यहाँ पे ये ध्रुव जो महाराज है, वो छोटे से 5 वर्ष के बालक है, उनको कुछ भी पता नहीं है। उनको बस महर्षि नारद ने बोला है कि ऐसे आप तपस्या कीजिए, आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और उस प्रकार उन्होंने तपस्या की और भगवान को उन्होंने प्राप्त भी किया। लेकिन अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। और जैसे ही उनका ध्यान टूट गया, कि जब वो हृदय में भगवान को देख रहे थे, वो अचानक से वहां से हट गए और साक्षात सामने प्रकट हो गए। तो उनका ध्यान जब टूटा, उन्होंने जब भगवान को साक्षात देख, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद और आचार्यगण बताते हैं कि उनके शरीर में अलग अलग भाव प्रकट होने लगे हैं। और इस भाव को यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। तो बताया जाता है कि जब वो भगवान ने उन्होंने सामने दर्शन किया, देखा, तो वो अत्यंत विवल हो चुके। मतलब क्या विवल हो चुके, मतलब क्या कि उनको समझ में नहीं आ रहा। मतलब हृदय उनको ऐसे कैसे शब्दों में उसको बोला जाए कि विवल हो चुका है। इसको हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन विवल हो चुका है मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। दंडवत करना है, प्रणाम करना है, क्या करना है। और इतना भगवत प्रेम में निमग्न हो गए कि वो आंखों से भगवान को ऐसे देख रहे हैं जैसे भगवान को आंखों से ही पी जाएंगे। मतलब ये देखिए भक्तों का भाव कैसा होता है कि वो भगवान को आंखों से पीना चाहते हैं, भगवान को कानों से भी पीना चाहते हैं। हम भौतिक जगत में देखते हैं कि हम जो खाना या पीने ये जो कार्य है हम मुख से करते हैं। लेकिन जो भक्त है वो भगवत प्रेम से इतना पूरित हो चुके हैं, वो भगवान के जैसे कार्य करने लगते हैं। जैसे भगवान आंखों से कार्य कर सकते हैं, अपने एक दृष्टिपात से सब कुछ कार्य कर सकते हैं। केवल दृष्टिपात से इस सृष्टि का क्रिएशन कर सकते हैं। उसी प्रकार जब भक्त भगवत प्रेम से पूरित हो जाता है, उनमें भी वो भगवान की शक्ति आ जाती है। और जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्रुव महाराज भगवान को आंखों से पी जाना चाहते हैं। और हम इस भौतिक जगत में पीने का कार्य कैसे करते हैं, मुख से करते हैं। और यहाँ पे ध्रुव महाराज क्या कर रहे हैं, उनको आंखों से पी जाना चाहते हैं। और ऐसे ही शुद्ध भक्त है जो भागवत का श्रवण कैसे करते हैं, आंखों से पी जाते हैं। क्योंकि ये भागवत कैसा है, अमृत है, रसमय है और ये रस से पूरित है। और इसको भक्त शुद्ध वैष्णव क्या करते हैं, कानों से पी जाते हैं और हृदय में धारण करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं। ऐसे इस प्रकार से दृष्टिपात भगवान के ऊपर कर रहे हैं कि आंखों से मैं भगवान को पी जाऊं। और क्या कर रहे हैं, उनके जो चरण कमल है उनको मैं बार बार चुंबन करना चाहते हैं। बार बार जैसे एक छोटा सा सुंदर बालक हम देखते हैं तो उसको हम लोग गोद में लेकर उसको खेलना चाहते हैं। उसी प्रकार वो भगवान का साक्षात सच्चित आनंद रूप है। वो देख कर ध्रुव महाराज में इस प्रकार के सारे भाव प्रकट होने लगे हैं। और इस प्रकार वो देख रहे हैं, उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ आ गया कि वो अष्ट विकार, अष्ट सात्विक विकार उनमें प्रकट हो गए। तो ये अष्ट सात्विक विकार क्या होते हैं, इसका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में करते हैं। और इसको समझना मतलब एक शुद्ध वैष्णव जिसने जिस प्रकार यहाँ पे ध्रुव महाराज ने हृदय में प्रेम प्राप्त किया है, भगवत प्रेम प्राप्त किया है, उस स्तर तक है। तो हम अभी साधक के स्तर पर है, तो इसके समझाना मेरे जैसे एक छोटे से तुच्छ जीव को इस रेस को समझाना बहुत कठिन है और इसको समझना बहुत कठिन है। लेकिन जो भी हमारे आचार्यों ने बताया है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है कि श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये जो सात्विक भाव जो ध्रुव महाराज में प्रकट हो रहे हैं, ये 8 प्रकार के भाव है। इसमें है पहले स्तंभित होना। तो स्तंभित होना मतलब क्या, एकदम जैसे हम बोलते हैं ना शॉक, शॉक में हो जाना कि अचानक से भगवान हृदय में थे और अचानक से गायब हो गए और एकदम सामने से
प्रकट हो गए, मतलब शॉक में हो गए, उनको समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है करके। तो मतलब मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे, तो ये हो गया स्तंभित होना। दूसरा है स्वेद आना, मतलब पसीने से तरबतर हो जाना। मतलब अभी देखिए यहाँ पे ठंडा वातावरण है, बारिश हो रही है, क्लाइमेट पूरा ठंडा है, लेकिन जब भगवान सामने प्रकट हो जाएंगे अचानक से, अभी सोचिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, घर का कार्य कर रहे हैं, और अचानक से कृष्णमय माता जी सामने आ गए बिना बताए, तो आप क्या सोचेंगे? हम लोग सोचेंगे ना, अरे अचानक से माता जी आ गए, ऐसे कैसे हो गया? तो इसी प्रकार से भगवान भगवान का वो ध्यान कर रहे हैं और सामने भगवान प्रकट हो गए, तो इसलिए उनको हृदय में ये सारे भाव प्रकट हो गए, और उनको वो पसीना आने लगा है। और ये जो पसीना आने का जो भाव है, ये डर के मारे नहीं है, ये विस्मित होने के कारण, आश्चर्य का कारण। दूसरा तीसरा है रोमांच आना। मतलब आनंद में वो रोमांचित हो रहे हैं, इनके सारे जो शरीर में जो हमारे रोम होते हैं वो पुलकित हो जाते हैं, तो इस प्रकार रोमांच आता है। चौथा है वाणी का अवरुद्ध होना है, और इतना आनंद से पूरे हो जाते हैं, इतना स्तंभित हो जाते हैं, इतने रोमांचित हो जाते हैं कि शब्द ही नहीं सूझ रहे कि क्या मैं बोलूं, कैसे उनका स्वागत करूं, कैसे उनका आदर तिथ्य करूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। शब्दों के द्वारा कैसे स्तुति गुणगान करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको वाणी का अवरुद्ध होना का है। और फिर उसके बाद बताया गया शरीर का कंपन होना, और शरीर में ऐसे कंपन होने लगता है, कुछ समझ भी नहीं आता है। ये सारे भाव के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद है शरीर का रंग बदलना, और शरीर का रंग बदल जाता है, मतलब देखिए अभी कभी कैसे इसको कैसे समझेंगे कि कभी कभी बहुत हम क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है, तो कैसे रंग बदलता है, पूरा शरीर हमारा लाल लाल होने लगता है, गाल पूरे लाल हो जाते हैं, होठ नाक आंखें, ये पूरा सारा सब कुछ लाल होने लगता है, ये क्रोध का लक्षण है। तो इसमें क्या हो गया, रंग बदल गया है। लेकिन जब भगवान का दर्शन होता है तब भी रंग बदलता है। अभी इसका कैसे एक्सप्लेन करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका तो अनुभव है नहीं हम लोगों को, और मैं इसको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है, आचार्य बता रहे हैं कि रंग बदलता है। उसके बाद अश्रुपात होने लगते हैं, मतलब आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि अश्रुपात जब होता है तो दो प्रकार के अश्रु होते हैं, एक तो दुख के कारण होते हैं, एक तो सुख के कारण होते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इस भौतिक जगत में भी अनुभव करते हैं कि दुख के कारण तो हम अश्रु बहाते हैं, तो ये जो अश्रु होते हैं दुख का कारण आने वाले अश्रु जो होते हैं, ये गर्म अश्रु होते हैं। और जो सुख के कारण अश्रु आते हैं तो वो ये अश्रु जैसे होते हैं, वो ठंडे होते हैं। तो इसका अनुभव हम इस भौतिक जगत में भी करते हैं कि जब हम बहुत अपने प्रिय व्यक्ति से बहुत सालों तक दूर रहते हैं और वो अचानक से आ जाते हैं घर में, तब हम वो सुख के अश्रु का हम कभी कभी अनुभव करते हैं कि खुशी के मारे हमारे आंखों से अश्रु आने लगते हैं। तो इस प्रकार सा सातवां लक्षण बताया गया है कि अश्रुपात। और आठवां है विध्वंस। विध्वंस मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी हम लोग गिरने लगते हैं, लोटपोट करने लगते हैं, हाथ पैर मारने लगते हैं। तो इस प्रकार सा जब शुद्ध सात्विक भाव भी प्रकट होता है, भगवान का साक्षात दर्शन करने से ये सारे जो 8 प्रकार के लक्षण है ध्रुव महाराज में दिखाई देने लगे हैं, और वो अलग अलग कार्य करना चाहते हैं, और वो छोटे से बालक है, वो समझ नहीं पा रहे, लेकिन भगवान के प्रेम से हृदय पूरित होने के कारण ये विकार जो है, ये जो अलग अलग विकार मतलब क्या, उनमें अलग अलग बदलाव आने लगे हैं, भाव के बदलाव आने लगे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये अलग अलग लक्षण यहाँ पे बताए गए थे। तो ये सारे जो 8 प्रकार के लक्षण है, इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने अलग अलग उदाहरण दिए हैं। तो सबका हम एक एक उदाहरण देखेंगे। तो पहला है स्तंभित होना। तो यहाँ पे उदाहरण बताया जाता है कि जब कंस की यज्ञशाला में ये जो मल्ल युद्ध हो रहा था, कंस ने भगवान को मारने के लिए मल्लों को
बुलाया था। तो ये सारे मल्लों को देखकर ये सारे जो वो गोपी है, जो वृंदावन वासी है, गोकुल वासी है, जो मथुरा वासी है, जो भगवान से प्रेम करते थे, और खास करके उनके माता पिता देवकी और ये जो सारे भगवान को प्रेम करने वाले जो गोप गोपी है, वो एकदम से देखकर स्तंभित हो गए हैं। मतलब क्या, डर गए वो कि इतने बड़े बड़े महान शक्तिशाली मल्लों के सामने ये छोटे से बालक कैसे युद्ध करेंगे, मल्ल युद्ध कैसे करेंगे। तो ये उदाहरण बताया गया है कि उनको देखकर खास करके माता देवकी उनको देखकर स्तंभित हो गए था। दूसरा स्वेद का, स्वेद मतलब क्या है कि ये हर्ष जनित श्वेत बताया, मतलब जब बहुत खुशी हो जाती है तो पसीना आने लगता है। तो इसके लिए बताया जाता है कि एक बार हम देखते हैं कि जब राधा रानी का विवाह होता है अभिमन्यु के साथ, और एक बार हमेशा ही भगवान राधा रानी को मिलने के लिए जाते हैं। तो एक बार उन्होंने ऐसे किया था कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी के पति अभिमन्यु का रूप धारण कर लिया था, और उस समय वो अभिमन्यु बाहर था, कहीं किस कार्य के लिए बाहर गए थे, और भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु का रूप लेकर घर में राधा रानी के घर में बैठे हुए थे। और जैसे ही उन्होंने ये भगवान के साथ में तो उनका एक ये था, सेवक था, उसका नाम है रक्तक। रक्तक ने देखा कि अभिमन्यु आ रहा है और भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु का वेश लेकर घर में बैठे हुए हैं, और जैसे ही बाहर आते हुए उस अभिमन्यु को, जो रियल वाला अभिमन्यु है, उसको देखते हैं, तो ये जो रक्तक है, सेवक है, ये बह के मारे पसीना पसीना हो जाता है कि अब क्या होगा। अभी दो अभिमन्यु सामने आ गया तो उसकी सास क्या बोलेगी, जटिला कुटिला, और अभिमन्यु का क्या रिएक्शन होगा, ये देखकर वो डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। और सबसे पहले कि जब भगवान श्री कृष्ण ने उस अभिमन्यु का रूप धारण किया, तो वो इतने हर्षित हो गए कि मैं जब भगवान का सेवक हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये भगवान है या अभिमन्यु है। तो मैं जब भगवान का सेवक नहीं समझ पा रहा हूँ, तो ये जटिला कुटिला अभिमन्यु ये कैसे समझ पाएंगे। तो ये भी बताया गया कि इनका हर्ष के कारण उनके शरीर में रोमांच हो गया, और वो उनके पसीना पसीना उनमें हो गया। इस प्रकार का ये हर्ष का श्वेत श्वेत का उदाहरण है। और स्वर कंपन, स्वर कंपन के लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि जब भगवान कृष्ण को और बलराम को अक्रूर जी मथुरा के लिए लेकर जा रहे थे, जब वो रथ पर चढ़ रहे थे, तब सारी जो गोपियां जो थे वो प्रार्थना कर रहे थे अक्रूर जी से कि आप उनको मत लेके जाइए। तब उनको रास्ता रोके हुए ये सारे गोपियां खड़े थे। तो उस समय वो राधा रानी वो इतना विक्षुब्ध थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था, और वो अपनी कंपित स्वर से, रोते हुए स्वर से वो यशोदा मैया को प्रार्थना कर रही है कि आपके ये पुत्र है, कम से कम आप तो रोकिए, आपके रोकने से अक्रूर जी रुक जाएंगे। इस प्रकार राधा रानी कंपित स्वर से उनका यशोदा मैया को प्रार्थना कर रही है कि आप रोकिए अक्रूर जी को कृष्ण बलराम को मथुरा लेके जाने से। इस प्रकार का उन्होंने उदाहरण दिया है स्वर कंपन का। उसके बाद है कंपन, शरीर में जो कंपन हो रहा है, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि जब यज्ञ सभा में, जब युधिष्ठिर महाराज ने महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, युधिष्ठिर महाराज का जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में चुना गया था। तो उस सभा में शिशुपाल था, और ये शिशुपाल भगवान के प्रति अपराधों के ऊपर अपराध कर रहा था, बहुत सारे अपमान कर रहा था। ये जो अपमान भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शिशुपाल कर रहा था, तो इसको देखते हुए ये पांडवों में से जो छोटे हैं नकुल तथा सहदेव, ये इतने क्रोध के कारण उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम के कारण उनके शरीर में
कंपन हो रहा था जब शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपमान कर रहे थे। तो ये कंपन का उदाहरण बताया गया है। और आगे है शरीर का रंग बदलना। तो जब कंस के यज्ञशाला में कृष्ण और तथा बलराम आए थे और कृष्ण के ये जो सारे युद्ध, अलग अलग प्रकार के मल्लों के साथ में युद्ध, हाथियों के द्वारा उनको कुचला जाना, अलग अलग प्रकार के जो कंस ने आयोजन कर रखे थे भगवान कृष्ण को मारने के लिए, और जब एक एक प्रकार से भगवान कृष्ण तथा बलराम जीतते जा रहे थे, तो उस समय ये सारा देख सब कुछ कृष्ण भगवान की लीला को देखकर ये कंस का रंग बदल गया था। वो मतलब डर के मारे पीला पड़ गया था, सफेद पड़ गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था अभी मेरा मृत्यु निश्चित है। ये डर के मारे उसमें वो सफेद रंग दिखने लगा था, तो वो उसका रंग बदल गया था, जो कंस है उसका। उसके बाद बताया गया है कि अश्रुपात, और अश्रु जब होते हैं यहाँ पे बताया गया है हर्ष, क्रोध या वियोग के कारण आंखों में आंसू आते हैं। और जब आंसू अत्यंत ठंडे होते हैं तो वे हर्ष जनित होते हैं, दैट मीन्स बहुत आनंदित होते हैं। तो ये आंसू जो होते हैं अत्यंत ठंडे होते हैं। और क्रोध जन्य आंसू गर्म होते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि जब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की प्रथम रानी, जो सबसे प्रिय रानी है, रुक्मिणी जी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति हर्ष के कारण अश्रुपात कर रही थी। तो उनके अश्रु जो है वो ठंडे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा ऐसा सिचुएशन था कि वो चाहती थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करूं। और जब ये विवाह हो गया था तो वो खुशी के हर्ष के कारण उनके आंखों से ये ठंडे अश्रु बह रहे थे। तो ये रुक्मिणी जी का अश्रुपात का उदाहरण यहाँ पे बताया गया है। और इस प्रकार लास्ट वाला जो है प्रलय, मतलब क्या है वो, विध्वंस। तो इसके लिए बताया गया है कि जब यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, हे राजन, कृष्ण के खोने से गोपियां उनके ध्यान में इस प्रकार तल्लीन हो गई कि उनकी इंद्रियों ने कार्य करना बंद कर दिया और उनकी शारीरिक संज्ञा जाती रही। ऐसा लग रहा था मानो वे सारे भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुकी है। मतलब क्या, ये प्रलय मतलब क्या कि उन्होंने यहाँ पे बताया, श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे थे कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन को छोड़कर जब द्वारका चले गए, तो इस प्रकार ये जो सारी गोपियां है, खास करके ये अष्ट सखी और राधा रानी जो है, वो इतना तल्लीन, भगवत प्रेम में हमेशा तल्लीन रहती थी। लेकिन जैसे ही भगवान द्वारका चले गए तो उन्होंने अपना सारा जो इंद्रियों के द्वारा जो कार्य है उसको खो दिया था। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी हमें क्या कार्य करना चाहिए। तो ऐसे लग रहा था उनकी सारी जो शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, कायिक शक्ति है, वो सारी उन्होंने खो चुकी थी। इस प्रकार से एक प्रकार से प्रलय, मतलब इस शरीर में रहते हुए भी वो भगवान को प्राप्त हो चुकी थी। इस प्रकार का श्रील रूप गोस्वामी इन सारे अष्ट सात्विक विकारों का वर्णन कर रहे हैं। और ये सारे जो विकार है इस प्रकार यहाँ पे ध्रुव महाराज के शरीरों में प्रकट हो रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान को देख कर वो सारे शरीर में ये भाव प्रकट हो रहे हैं। ये दिव्य आनंद के लक्षण है। जब भगवान साक्षात स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं तो ये भक्त में ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं। यही इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।